भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपया उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया है, उनका धर्म परिवर्तित कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आप भी ध्यान दीजिए कि फतेहपुर में कैसे मिशनरी हावी है और हिंदुओं को उनका धर्म परिवर्तित करके ईसाई बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी साहब, आप भी ध्यान दीजिए कि फतेहपुर में ये क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको बताऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में 1 लाख से अधिक हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करा करके उन्हें ईसाई बना दिया गया है। और जब इस मामले में मुकदमे दर्ज हुए तो जो विवेचना करने वाले विवेचना अधिकारी हैं, उन पर जो ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए सफेद पोश लोग हैं वो भारी पड़े। और कहीं ना कहीं आज जो विवेचक हैं, जो इस केस से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें या तो जनपद छोड़ना पड़ा, या तो प्रदेश छोड़ना पड़ा, या तो उन्हें कहीं ना कहीं अपमानित भी होना पड़ा है। जनपद फतेहपुर में इस समय एक ऐसा गिरोह हावी है जो सिर्फ और सिर्फ गरीब हिंदुओं को भ्रमित करके उनका धर्मांतरण कराता है और उन्हें मिशनरी से जोड़ता है। जब इस मामले में मुकदमे दर्ज किए गए, खुलासा हुआ, तो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मुकदमावादी हैं और जो इस मुकदमे से जुड़े लोग हैं, उन्हें तकलीफों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और वर्तमान की केंद्र सरकार और यूपी सरकार हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करती है, ऐसे समय में ऐसी सरकार में हिंदुत्व खतरे में पड़ गया है। कारण यह है कि महज 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो पूरे के पूरे सरकार पर भारी पड़ रहे हैं और उनका नाम है लाल ब्रदर्स। लाल ब्रदर्स उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारत में छोटा मोटा नाम नहीं है। ये जो लाल ब्रदर्स हैं, इन्होंने ठेका ले रखा है हिंदुओं को ईसाई में परिवर्तित करने का। और जब ये गैर कानूनी काम करते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो ये भारी पड़ जाते हैं उन लोगों पर जो लोग इन पर एफआईआर करते हैं, जो लोग पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहते हैं। लाल ब्रदर्स के चेहरे और उनकी काफ़ी कुछ जानकारियां हम आपको आगे उपलब्ध कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फतेहपुर के अंदर जो धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है गैर कानूनी तरीके से, उस मामले में लगभग 8 एफआईआरें दर्ज हुई हैं। और इन एफआईआर के दर्ज होने के बाद जब कार्रवाई आरंभ हुई तो जैसे मानो भूचाल आ गया। जो कार्रवाई करने वाले थे उन्हीं पर कार्रवाइयाँ होने लगी। लेकिन अब हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं 8 एफआईआर, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम उन एफआईआर को आपको पढ़ के भी बताएंगे और बताएंगे कि इसमें धर्म परिवर्तन कराने का आरोप किस किस पर है। मुकदमा अपराध संख्या 47/2023 थाना कोतवाली फतेहपुर में आरोपियों के नाम है आरबी लाल विनोद वाइस चांसलर, विनोद वी लाल, अजय लॉरेंस, रमाकांत एसबी लाल, स्टीफन पास, डेरिक डेनिस, रामचंद्र पादरी, नाम अज्ञात व 40 से 50 अन्य। पीड़ित सर्वेंद्र कुमार सिंह द्वारा लिखा गया है कि उसने रामचंद्र नाम के व्यक्ति से काम के बारे में पूछा तो उसे कहा गया कि तुम हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लो तो तुम्हें काम करना नहीं पड़ेगा और हमारी संस्था तुम्हें नगद रुपए देगी। तुम्हारी नौकरी प्रयागराज स्वार्ट्स विद्यालय में लगवा दी जाएगी तथा तुम्हारी शादी सुंदर लड़की से करा दी जाएगी। मुकदमा अपराध संख्या 224/2023 थाना कोतवाली फतेहपुर में आरोपियों के नाम है रवा दाऊद, नम्रता कुमारी, विनय कुमार, लगभग 2.5 दर्जन अन्य। एफआईआर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लगभग 90 की संख्या में भोले भोले हिंदुओं को हरिहरगंज स्थित चर्च में छल कपट करके धर्मांतरण करने का काम चल रहा था। इसकी सूचना हिंदू संगठनों को दी गई थी। मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था। तो सुना और देखा भी आपने कि जो एफआईआर दर्ज हैं उनमें क्या कुछ लिखा है, किस तरह से हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म की ओर ले जाया जाता है। प्रयागराज के स्वार्ट्स में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं वह संस्थान जहां पर
हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता था आपके सामने है। हमने आपसे बताया था कि हम आपको खबर के आगे में बताएंगे कि कौन है लाल ब्रदर्स और उनका रसूख क्या है। तो आप पहचान लीजिए, आपके सामने तस्वीरें हैं, ध्यान से देखिए। जो तस्वीर आपको सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के संग नजर आ रही है और इसमें जो गेरुए वस्त्र पहने हुए शख्स खड़ा है उस शख्स का नाम है राजेंद्र बिहारी लाल और वर्तमान में ये प्रयागराज स्वाट्स का वाइस चांसलर भी है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं विनोद बिहारी लाल की, जो रिटायर्ड निदेशक है, और उसकी तस्वीर आपको दिख रही है शिवपाल सिंह यादव के बगल में। तीसरी तस्वीर जो आपको हल्की सी धुंधली सी नजर आ रही है, यह है राहुल गांधी को नमस्कार करता हुआ सुनील बिहारी लाल। ये तीनों लाल ब्रदर्स हैं। अक्सर लाल ब्रदर्स पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं प्रयागराज के स्वाट्स में फर्जीवाड़ा करने के। हम आपको बता दें कि इन्हीं लाल ब्रदर्स पर आरोप है कि फतेहपुर में जो ईसाई मिशनरी हिंदुओं को उनका धर्म परिवर्तित करके ईसाई में कन्वर्ट कर रही है। लगभग 1 लाख से अधिक हिंदू धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन चुके हैं। उसमें सबसे बड़ा अहम रोल इनका है। हम आपको बता दें कि फतेहपुर में जो धर्म परिवर्तन को लेकर के 8 मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनमें से 5 मुकदमों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। लगभग 2 दर्जन से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। लेकिन जैसे ही जांच अधिकारियों ने लाल ब्रदर्स पर हाथ डालने का प्रयास किया, जांच आगे बढ़ाई, तो ये लाल ब्रदर्स उन जांच अधिकारियों पर, यूपी पुलिस पर, हम तो ये कहेंगे कि योगी की निडर पुलिस पर भारी पड़ गए। और जो जांच अधिकारी थे, जो इन मुकदमों से जुड़े हुए थे, किसी का स्थानांतरण हुआ, किसी का जनपद गैर जनपद तबादला कर दिया गया और किसी का तो ऐसी जगह तबादला किया गया जहां से वो यूपी में लौट ही ना सके। स्वाट्स के वाइस चांसलर राजेंद्र बिहारी लाल के रसूख का क्या कहना, जबरन नियम विरुद्ध तरीके से आज भी प्रयागराज के अपने स्वाट्स में निदेशक बने हुए हैं। और हम आपको बता दें कि इस व्यक्ति की ओर, खास करके लाल ब्रदर्स की ओर जो बढ़ता है कानूनी कार्रवाई करने के लिए, उसे बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। जो हमें सूचनाएं मिली हैं, हम उसे अपने अगले भाग में दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे कई आईपीएस अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को इनके कोप का भाजन बनना पड़ा है। चलिए फिलहाल हम आपको दिखाते हैं उस अधिकारी का बयान जो धर्म परिवर्तन की एफआईआर दर्ज होने के बाद दिया गया था। आपके सामने है। जनपद फतेहपुर में इस वर्ष हिंदू से क्रिश्चियन बनाने के मामले में कुल 8 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 5 मुकदमों में सभी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसमें चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। 2 मामलों में एक अभियुक्त शेष है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक मामला जो कोतवाली का है, उसमें पादरी समेत 26 लोग पहले अरेस्ट किए गए थे और अज्ञात लोग भी 20 लोग थे। विवेचना के दौरान कुछ धाराएं बढ़ाई गई हैं, जिसके तहत पुनः गिरफ्तारी की जा रही है। 13 लोगों की गिरफ्तारी जो अज्ञात थे, उनमें 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शेष 42 लोगों का NBW प्राप्त किया जा चुका है, इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। धर्म परिवर्तन के मामले में हम लोग बिल्कुल संवेदनशील हैं, जागरूक हैं और इस तरह की जो भी वारदात करेगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने अधिकारी ने क्या कुछ बताया है। ये बयान बहुत पहले का है, जब ये मुकदमे दर्ज किए गए थे और गिरफ्तारियां हुई थी। फिलहाल वर्तमान समय में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी मामले में जांच को आगे बढ़ा रहा है और लाल ब्रदर्स पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर खुद उसका विभाग भारी पड़ रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है और हुआ भी है। फिलहाल लाल ब्रदर्स की कहानी यहीं तक। विदा लेने से पहले हमारा निवेदन है सरकार से कि सरकार इस मामले में जरूर ध्यान दे, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं कई लाख हिंदू ईसाई बन जाएंगे, अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, जिसके लिए जरूरी है सरकार को जागना और कानून का मजबूत होना। लेते हैं विदा।